बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट में हमारी नेक्स्ट एलसी है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग से मुराद है रिवॉल्व करना, घूमना, जैसे रिवॉल्विंग चेयर होती है जो घूमती है। तो सिमिलरली रिवॉल्विंग एलसी घूमने वाली एलसी के जो घूम सके। घूमने से मुराद है कि आप इसकी अमाउंट, क्वांटिटी और टाइम के साथ इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा सिंपल आप इस तरह से समझें कि किसी मैन्युफैक्चरर को मंथली एक फिक्स क्वांटिटी रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो या तो हर माह एक नई एलसी खोले, और एक दूसरा तरीका है कि एक ही एलसी जो खुली है उसकी वो अमाउंट एनहांस करता रहे। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप रिवॉल्विंग एलसी नहीं खोलते तो आप जो एग्जिस्टिंग एलसी है जब उसकी एक शिपमेंट वो कर रहा है तो उसी को इन्हांस कर दें उतनी अमाउंट के लिए, यानी उसकी अमेंडमेंट को आके सेम अमाउंट फिर इन्हांस कर दें नेक्स्ट मंथ के लिए। लेकिन जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि जी एग्जिस्टिंग एलसी को इन्हांस करना है, तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, टाइम है, पैसे हैं, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा कि आपने आपकी एक्टिविटी एक शुरू हो रही है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से बचने के लिए हम एक ही दफ़ा एक रिवॉल्विंग एलसी ओपन कर देते हैं कि वन टाइम जो भी कॉस्ट आ रही है आने जाने की, डॉक्यूमेंटेशन की, वो सारी एक दफ़ा की और एक एलसी खोल दी 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 1 साल के लिए, और उसको उसमें मेंशन कर दिया कि जी इतनी अमाउंट मंथली शिपमेंट ये एक्सपोर्टर करता रहेगा और हम इसको पे करते रहेंगे। तो ये जस्ट एक आप डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए, टाइम सेव करने के लिए और अपना लोगों को काम का लोड कम करने के लिए इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। इसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो टर्म यूज होती हैं रिवॉल्विंग एलसी में। क्यूमुलेटिव होती है जहाँ पर आप अगर कोई एक शिपमेंट नहीं कर सके तो दूसरी के साथ उसको क्यूमुलेट कर दें, उसको जमा कर दें, दोनों को मिला के कर दें। और नॉन क्यूमुलेटिव में आप अगर एक शिपमेंट का टाइम गुजर जाता है, जैसे आप मेंशन करते हैं कि जी हर माह के फर्स्ट वीक में मुझे सेम क्वांटिटी और इस अमाउंट की शिपमेंट चाहिए या इतनी क्वांटिटी चाहिए, और उस डेट में अगर वो एक्सपोर्टर उसको नहीं कर सकता और वो कहे कि जी मैं अगली शिपमेंट के साथ दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, तो फिर वो अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो फिर वो उसको नहीं कर सकता कि जी वो जो शिपमेंट थी वो आप मिस कर चुके हैं, उसकी डेट गुजर चुकी है, तो अब नेक्स्ट मंथ की जो शिपमेंट है आप वही कीजिएगा, पिछली की जरूरत नहीं है। और क्यूमुलेटिव में आप अगर मिस कर देते हैं तो दोनों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में रिवॉल्विंग एलसी लॉ नहीं है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक को रिवॉल्विंग एलसी अलाउ नहीं करता इंपोर्ट के लिए। लेकिन लोकल मार्केट में इसकी प्रैक्टिस कॉमनली होती है। लोकल मार्केट में इनलैंड रिवॉल्विंग एलसी काफ़ी प्रैक्टिस में है। जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मैं जिस टेक्सटाइल ग्रुप में था तो वहाँ से उनको कुछ जो मतलब एक प्रोडक्ट थी, अब नाम मेरे ज़हन में कोई यार्न टाइप की आर्टिफिशियल जो स्टेपल होता है वो था, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर, पीछे भी मैंने एक वीडियो में भूल गया था। तो वो जब हम परचेज करते थे लोकल मार्केट से एक दूसरे मैन्युफैक्चरर से, तो हम उसको इकट्ठा ही कोई 6 माह की एक एलसी दे देते थे जो रिवॉल्व करती रहती थी मंथली उतनी क्वांटिटी। लेकिन ये रिवॉल्विंग एलसी डीए बेस होती थी, क्योंकि जो मार्केट में इनलैंड एलसी चलती है वो मोस्टली डीए बेस होती है। अगर लोकल मार्केट में किसी बायर ने सेलर को एलसी के थ्रू पेमेंट करनी है तो वो उसको कैश भी कर सकता है। जैसे अगर आज मैंने कोई चीज़ किसी से मैं डन करता हूँ और वो कहता है जी ठीक है मैं आफ्टर 1 वीक दे दूंगा, तो या वो मुझसे कुछ एडवांस मांगेगा या टोटल एडवांस मांगेगा, या कहेगा जी जैसे ही रेडी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पेमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा। तो इसमें तो एलसी की जरूरत नहीं है। तो लोकल मार्केट में जो इनलैंड एलसी एप्लीकेबल हो रही है
वो होती है इनलैंड डीएएलसी, जिसमें 30 डेज क्रेडिट, 60 डेज क्रेडिट वगैरह मेंशन होता है। तो अब ये जो इनलैंड डीएएलसी है, ये भी यही रिवॉल्व होती रहेगी, या वन टाइम होगी या रिवॉल्विंग होगी। तो अगर वन टाइम है तो वो इनलैंड एलसी हो जाएगी, यूजेंस एलसी हो जाएगी, जिसमें डेज इन्वॉल्व होंगे। और अगर ये रिपीट ऑर्डर चलने हैं तो फिर वो इसको रिवॉल्विंग एलसी कर देंगे, यानी इनलैंड, यूजेंस और रिवॉल्विंग एलसी। तो तीनों टर्म इसमें आएंगे। तो नॉर्मली इनलैंड यूजेंस एलसी होती है जो जिसमें डेज इन्वॉल्व होते हैं, और सेकंडली अगर रिपीट ऑर्डर मानो तो इनलैंड यूजेंस रिवॉल्विंग एलसी होती है जो मंथली रिवॉल्व करती रहती है। तो और लोकल बायर को ये बेनिफिट होता है कि वो अपना कंसाइनमेंट रिसीव करता है और 30 डेज का जो बिल चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करके बैंक को दे देता है। बैंक आफ्टर 30 डेज पिछली पेमेंट कर देता है और नई शिपमेंट आ जाती है, उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करवा लेता है, फिर वो तो इस तरह से 30 डेज का क्रेडिट मिल जाता है बायर को। और बायर को ये सहूलत होती है कि वो माल लेके उससे आगे प्रोडक्ट बनाता है, उसको बेचता है और उसकी पेमेंट उसको कर देता है, अपना प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेता है। जितना भी लोकल मार्केट का बिजनेस है वो सारे का सारा बैंक फाइनेंसिंग के ऊपर हो रहा होता है। कभी किसी मैन्युफैक्चरर ने या बिजनेसमैन ने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया। स्टार्ट में कुछ होता है कि जी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, अदरवाइज उसके बाद वो जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो निकाल ली जाती है, और उसके बाद सब कुछ बैंक फाइनेंसिंग है। जो भी कॉस्ट कैलकुलेशन होती है प्रोडक्ट की, उसमें बैंक का जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसको कैलकुलेट करके ही प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाई जाती है और फिर उसको सेल किया जाता है। तो इस तरह से जो भी बिजनेस है वो क्रेडिट के ऊपर होता है और उसमें बैंक का इंटरेस्ट रेट। और अगर कोई कैश पे भी बिजनेस करता है तो वो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो उतना इंटरेस्ट रेट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर डालता है, लेकिन बैंक से लोन नहीं लेता है, फाइनेंसिंग नहीं लेता। लेकिन वो अगर उसका प्रॉफिट 20% है मैन्युफैक्चरर का और बैंक का इंटरेस्ट रेट भी 20 है, तो फिर वो 40% प्रॉफिट अपने लिए रखेगा कि 20% मेरा प्रॉफिट है और 20% जो मैंने बैंक को पे करना था क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 20 वो भी, तो फिर वो 40, इस तरह से वो कॉस्ट कैलकुलेशन करेगा। तो ये रिवॉल्विंग ऐसे जैसे पता है, ये इंपोर्ट में तो अलाउ नहीं है। इंपोर्ट में 3 तरह की एलसीज हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करता इंपोर्ट करने के लिए। नंबर 1 क्लीन एलसी है, नंबर 2 रिवॉल्विंग एलसी और नंबर 3 स्टैंड बाय एलसी है। और इसके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब अलाउ नहीं करना, और अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो क्या कर सकता है, इसको फिर नेक्स्ट अभी क्लीन एलसी को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफरेबल एलसी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। तो रिवॉल्विंग एलसी होगी तो उसके बाद देखेंगे कि अगर इनके ऊपर किसी ने काम करना तो फिर उसके लिए क्या तरीका कार है, पाकिस्तान से वो किस तरह से ओपन एलसी, ट्रांसफर, स्टैंड बाय एलसी और रिवॉल्विंग एलसी ओपन कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।